नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। आईएसबीएन नंबर का कोई वैधानिक महत्व नहीं है, ये कहना है जबलपुर अनएडेड स्कूल एसोसिएशन के सदस्यों का। मीडिया से चर्चा करते हुए संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर केवल प्रकाशकों की सुविधा के लिए है। वहीं पत्रकार वार्ता के दौरान निजी स्कूलों के संचालक फीस वृद्धि, ड्रेस एवं किताबों की खरीदी से जुड़े सवालों पर चुप्पी साधे रहे और जवाब देने से कतराते नजर आए। निजी स्कूलों के विरुद्ध जिला एवं पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई के दौरान निजी स्कूलों की संस्था जबलपुर अनएडेड स्कूल एसोसिएशन के सदस्यों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जिस आईएसबीएन नंबर को फर्जी बताया जा रहा है, दरअसल उसका वैधानिक महत्व नहीं है। ये केवल प्रकाशकों की सुविधा के लिए राजा राममोहन राय संस्थान द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था है और किसी किताब में आईएसबीएन नंबर गलत होने पर भी ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। आया कि आईएसबीएन नंबर की कोई वैधानिकता नहीं है और ना ही आईएसबीएन को नियंत्रित करने वाली जो मुख्य संस्था है राजा राममोहन राय संस्थान, वो खुद ये कहता है कि भाई हम लोग लीगल कहीं से बाउंडेड नहीं है, ना हम कोई कानूनी बाध्यता रखते हैं। लेकिन बावजूद उसके लगातार जबलपुर में ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि जिसका आईएसबीएन है वही असली है, जिसमें आईएसबीएन नहीं है वो नकली है। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। हाँ, जो कई आप मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम देखेंगे उसमें कभी नहीं मिलेगा आपको आईएसबीएन। बहुत सारे ऐसे प्रकाशन हैं जिनका आईएसबीएन नहीं लेते हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो किताबें फर्जी हैं। उसका कंटेंट होता है, कॉपीराइट एक्ट होता है। आईएसबीएन एक भ्रांत धारणा है। उसने भी आईएसबीएन दिक्कत लाया पॉइंट, वो कोई लाल बुजक्कड़ था जिसने कंफ्यूजन फैला दिया और जिसके कारण ये सब हुआ है। हालांकि मीडिया से चर्चा के दौरान निजी स्कूलों के संचालकों ने फीस वृद्धि, ड्रेस एवं किताबों को खरीदने के लिए निर्धारित दुकानों की लिस्ट अभिभावकों को थमाए जाने समेत अन्य सवालों पर चुप्पी साधी रही और वो केवल आईएसबीएन नंबर की वैधानिकता पर ही चर्चा करके सवालों से बचते नजर आए। दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को चिन्हित करने की प्रक्रिया ट्रैफिक विभाग द्वारा पूर्व में भी की गई थी। इसके बाद भी सड़क दुर्घटनाओं में पूरी तरह नियंत्रण नहीं लग सका है। हालांकि वर्तमान समय में जिले में 38 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए हैं। जिले में दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में यातायात विभाग द्वारा दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुधार कार्य कराए जा रहे हैं। ट्रैफिक एएसपी प्रदीप शेंडे ने बताया कि जिले के 38 चिन्हित ब्लैक स्पॉट हैं जहां पर दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है या फिर जहां पर 5 से अधिक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, वहां पर एक्सीडेंट रोकने के लिए कार्य कराए जा रहे हैं। वर्ष 2024 में 38 ऐसी जगह चिन्हित की है जहाँ पे 5 से अधिक गंभीर दुर्घटनाएं हुई हैं या 5 से अधिक उसमें डेथ हुई है। तो पिछले वर्ष जो था 2023 में कुल 27 ऐसे स्थान थे, किंतु इस बार 11 ब्लैक स्पॉट की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और वर्तमान में 38 ब्लैक स्पॉट है। हम निरंतर ये जो ब्लैक स्पॉट है इस पर सुधारात्मक कार्य कर रहे हैं और हमारा प्रयास ये है कि इन स्थानों पे दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाई जा सके और यातायात के नियमों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए ताकि उनकी जान मान की सुरक्षा हो सके। ट्रैफिक विभाग द्वारा वाहन चालकों को जागरूक करने का भी अभियान चलाया जा रहा है। भीषण गर्मी के मौसम में राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए सामाजिक संगठन आगे आ रहे हैं। सड़कों और अलग अलग क्षेत्रों में सामाजिक संगठनों द्वारा प्याऊ की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। पुराना बस स्टैंड दाना गोदाम में समाज सेवी संगठन सेसा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राहगीरों के लिए शीतल पेयजल की व्यवस्था करते हुए प्याऊ की सुविधा मुहैया कराई। इस दौरान राहगीरों को स्वल्पाहार भी वितरित किया गया। संस्था के पदाधिकारियों ने इस दौरान कहा कि गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए शहर के अन्य क्षेत्रों में भी ये सेवा कार्य किया जाएगा। बस यही चाहते हैं कि इतनी भीषण गर्मी में हर चौक पे लोग प्याऊ की व्यवस्था करें और ठंडा पानी जितना ज़्यादा लोगों को पिला सकते हैं उतना ठंडा पानी पिलाएं और स्वल्पाहार की व्यवस्था हर चौक में करें ताकि लोग गर्मी से परेशान ना हो। भीषण गर्मी से पूरा शहर परेशान है और खूब पौधे लगाएं लोग, बस यही गुजारिश है। देख सकते हैं आप मेरे पीछे एक पेड़ लगा हुआ है और हम करीब 100 लोग उसका आनंद ले रहे हैं। तो हर आदमी को अपने जीवन में कम से कम 10 पेड़ लगाना चाहिए, ऐसा संकल्प हर किसी को लेना चाहिए। मानोताल क्षेत्र स्थित ड्रीमलैंड सिटी फेज 1 के रहवासी बिजली पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। कॉलोनी वासियों के अनुसार लगभग 150 घरों में टीसी कनेक्शन है जिससे विद्युत आपूर्ति की जा रही है, लेकिन आए दिन बिजली की सप्लाई बाधित रहती है। वहीं कॉलोनी वासियों ने बताया कि बीती रात ट्रांसफार्मर में भी आग लग गई थी।
माड़ोताल क्षेत्र में स्थित ड्रीमलैंड सिटी के रहवासी बिजली पानी की समस्या को लेकर बेहद परेशान हैं। उन्होंने बताया कि कई वर्षों से कॉलोनी में ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया। इसलिए हर घर में फिलहाल टीसी कनेक्शन लगे हैं और तारों के जंजाल के बीच आए दिन विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है। सर पिछले लगभग 7-8 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। यहाँ लाइट की टीसी कनेक्शन ली हुई है, करीब 150 घरों में कनेक्शन है और सभी घरों में टीसी है। तारों के झुंड आए हुए हैं। कल वहाँ पे ग्रीन सिटी से जो वायर आई है, करीब 30-35 वायर है, उन्होंने आग पकड़ ली। काफ़ी तेज आग पकड़ी। अच्छा हुआ किसी घर में नहीं पहुंची आग। क्षेत्रीय विधायक क्या भी कंप्लेंट कर चुके। लाइट नहीं है ड्रीमलैंड में, ग्रीन सिटी के आगे कॉलोनी लगती है। ये बहुत पुरानी कॉलोनी है, ऐसा नहीं कि नई नहीं है। यहाँ बहुत समय से एप्लीकेशन दी जा रही है, सब दिए जा रहा है, सब लोग इकट्ठा होते हैं, सब लोग बोलते हैं, बट यहाँ लाइट आ ही नहीं रही है। सरकार के बहुत लोग आते हैं, कोई कुछ नहीं करता। एप्लीकेशन कलेक्टर भी बहुत थे, तो ना चाहते हुए भी ग्रीन सिटी से हम लोग को सुविधा लेनी पड़ रही है, मदर टेरेसा से सुविधा लेनी पड़ रही है। तो वहाँ से बहुत सारी कनेक्शंस आए हैं, तो तारों का झुंड बन गया है। पिछले 9 घंटे से लाइट गोलती है हमारी। एक तार के कारण 15 तारों को जल गई और सबको इतनी दिक्कत हुई है जिनकी नई भी जली हैं। यहाँ पानी की और लाइट की बहुत समस्या है। आए दिन हम 10-15 दिन में लाइट बनवाते, हमारा हर बार 1000 रुपया लगता है और यहाँ न सरकार कोई सुविधा दे रही, नगर निगम से सुविधा हो रही है, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। और लाइन इतनी लंबी हम लोग खिंचवा रहे हैं कि एक हर महीने में बस्ट हो रही है। सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही, ना विधायक ना पार्षद कोई ध्यान नहीं दे रहा। स्थानीय जनों ने बताया कि बीती रात ट्रांसफार्मर में भी आग लग गई थी, जिसके कारण विद्युत आपूर्ति बाधित रही और लोग परेशान रहे। वहीं जल संकट की समस्या को भी दूर करने की मांग की गई है। नर्मदा जी का पानी हमें वहाँ दूर तक लेने जाना पड़ता है। यहाँ बोरिंग करवाते हैं लोग, लेकिन पानी वैसे निकल नहीं पाता। लेकिन यहाँ मेन इलेक्ट्रिसिटी की समस्या बहुत ज़्यादा है कि यहाँ से हम लोग को टीसी कनेक्शन लेना पड़ता है। और हम लोग ने बहुत ही एप्लीकेशन लिखी है गवर्नमेंट को, बहुत लोगों को, कि जैसे ऐसे ट्रांसफार्मर लगवाएं। लोग पैसे भी देते हैं, लेकिन कुछ बोलते हैं कि यहाँ ट्रांसफार्मर ही लगेगा, यहाँ पे लगेगा आपका सब स्टेशन। टीसी कनेक्शन लेके लोग काम चला रहे हैं। समस्या यहाँ लाइट की, आए दिन लाइट गुल हो जाती, तारों की प्रॉब्लम है। ग्रीन सिटी से ड्रीमलैंड में आई है जो 8 साल हो गए, 8-10 साल हो गया। वो ये बिल्डर भाग गया है, कुछ प्रॉब्लम बताएं तो सब जितने भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं सबका टीसी कनेक्शन है, ठीक है ना। लोगों की 200-300 मीटर की सर्विस लाइन लगी यहाँ से, जल जाती है, समस्या आती है, लाइट बंद हो जाती है लोगों की। ट्रांसफार्मर यहाँ बैठ जाए तो समस्या ख़त्म हो जाए, यहाँ पर परमानेंट कनेक्शन सबके हो जाए। यहाँ पे भी ट्रांसफार्मर वगैरह प्रॉपर तरीके से फिट नहीं हो पा रहे हैंगे। यहाँ पर जो भी मतलब कॉलोनियाँ हैं डेवलप तो हो गई हैं, बस वही है, बिजली नहीं मिल पा रही है। पानी की भी बहुत समस्या जा रही है इधर पर। पानी की लाइन नहीं है, ड्रेनेज सही से काम नहीं कर रहे यहाँ के। कल रात भर से लाइट गोल थी यहाँ पूरे एरिया की, और आज भी मतलब कि अभी आई है, समझ लीजिए आप। तो समथिंग ये 10 से 12 घंटे लाइट गोल रही है यहाँ पर। यहाँ पर आग लग गई थी ट्रांसफार्मरों में, इतना ज़्यादा लोड बढ़ गया, गर्मी इतनी ज़्यादा है, प्रॉपर लाइट की सुविधा नहीं है। इस वजह से यहाँ पर मतलब आए दिन ट्रांसफार्मर फॉल्ट होते रहते हैं। कॉलोनी के रहवासियों ने इन समस्याओं से निजात दिलाने की मांग की है। जल प्लावन की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम द्वारा नालों की सफाई का काम करने का कार्य आरंभ कराया गया है। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने बताया कि नालों की सफाई के लिए 296 टीमें लगाई गई हैं। जल प्लावन की समस्या जबलपुर शहर के लिए नासूर बन चुकी है, लिहाजा इस समस्या से निपटने के लिए नगर निगम द्वारा नालों की सफाई का अभियान शुरू किया गया है और निगम प्रशासन का दावा है कि इस कार्य के बाद जल प्लावन से काफ़ी हद तक राहत मिल जाएगी। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू की माने तो नालों की साफ सफाई के लिए 296 लोगों की अतिरिक्त टीम बनाई गई है और जेसीबी मशीनों की संख्या भी बढ़ाई गई है। साफ सफाई व्यवस्था के लिए चल रहा है, जिससे कि जल प्लावन कमी हो या तो ना हो, और उसके लिए सफाई की टीम बनाई है वो 296 लोगों की टीम काम कर रही है। उसके साथ जितनी हम लोग मशीन्स किराए पे लेते थे 110, 200 और जेसीबी, उससे डबल से ज़्यादा मशीनें इस बार हम लोगों ने किराए पे ली है। हर नाले को चिन्हित किया, एक कैलेंडर बनाया है और उसको बहुत अच्छे से साफ़ सफाई व्यवस्था हो जाए जिससे कि जल प्लावन ना हो, ऐसा हम लोगों का प्रयास। महापौर ने बताया कि नालों को चिन्हित कर युद्ध स्तर पर सफाई का कार्य करवाया जा रहा है। दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनको रोजगार उपलब्ध कराने में स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन सहायक बन रहा है। शासन के निर्देश पर समय समय पर रोजगार मेले का भी आयोजन किया जाता है।
स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन के संयोजक अरुण शुक्ला ने बताया कि दिव्यांगों के लिए सरकारी कार्यालयों में रिक्त पद निकाले गए हैं, लिहाजा उनके आवेदन भरवाए जा रहे हैं। महाकौशल कॉलेज स्थित कार्यालय में उनकी सुविधा के लिए काउंटर बनाया गया है। अभी तक 10 विभागों में पद विज्ञापित हो गए हैं और 30 जून तक सभी लगभग 50 से अधिक विभागों के विशेष भर्ती अभियान दिव्यांगों के लिए पद विज्ञापित किए जा रहे हैं। इन पदों के भरने में यदि दिव्यांग विद्यार्थियों को यदि जबलपुर के आसपास या जबलपुर के दिव्यांग छात्रों को, युवाओं को यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या असुविधा होती है, उसके लिए दिव्यांग प्रकोष्ठ, महाकौशल कॉलेज, राष्ट्रीय नेत्रहीन संगठन द्वारा इसके लिए विशेष सुविधाएं उनको प्रदान की गई हैं कि उनके फॉर्म फिलअप करा दिए जाएंगे, उनको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। इसके लिए विद्यार्थी यहां पर 12 से 3 के बीच कभी भी आकर संपर्क कर सकते हैं। जबलपुर रेलवे स्टेशन के पास बीच सड़क पर 4 युवक आपस में लड़ पड़े। पुराने विवाद को लेकर हुई मारपीट के दौरान बीच बचाव करने पहुंचे एक पुलिसकर्मी के साथ भी झूमा झपटी कर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची सिविल लाइन पुलिस युवकों को थाने ले गई। रेलवे स्टेशन के पास मारपीट कर रहे इन युवकों का हंगामा काफी देर तक चला। पुराने विवाद को लेकर आपस में उलझे चारों युवकों के झगड़े को लोग तमाशबीन बनकर देखते रहे, लेकिन किसी ने भी विवाद शांत कराने की कोशिश नहीं की। वहीं जब एक पुलिसकर्मी ने बीच बचाव किया तो युवकों ने उनके साथ भी झूमा झपटी कर दी। लिहाजा पुलिस उन चारों को सिविल लाइन थाने ले गई और उनके विरुद्ध कार्रवाई की। और आइए डालते हैं अब एक नज़र मौसम पर। मानसून के लिए प्रदेशवासियों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। मौसमविदों के अनुसार जबलपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में मानसून पूरी तरह सक्रिय होने में अभी 4 से 5 दिनों का वक्त लग सकता है। फिलहाल कुछ स्थानों में बारिश की संभावना बनी हुई है। मानसून के लिए शहरवासियों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अनुमान है। वहीं मानसून पूरी तरह सक्रिय होने में लगभग 5 दिनों का समय लग सकता है। जैसा कि पिछले 2 से 3 दिनों से मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, खासकर जो पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से हैं, वहाँ पे गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी, कहीं कहीं पे धूल भरी हवाएं और एकाध जगह ओलावृष्टि की घटनाएं देखी जा रही हैं। अगर हम 48 आवर्स की बात करें 17 जून के आसपास है और जबलपुर संभाग के कुछ जिलों में हल्के से मध्यम वर्षा ये 17-18 जून के आसपास देखी जा सकती है। लेकिन उसके बाद एक बार फिर जो मानसून करंट है वो थोड़ा वीक पड़ जाएगा और 20 जून के बाद 2 से 3 दिनों का इंतजार करना पड़ सकता है मानसून के आगे बढ़ने के लिए। बहुत ज़्यादा मानसून में प्रोग्रेस की एक्सपेक्टेशन नहीं है। हालांकि 19-20 जून के आसपास जो बालाघाट या डिंडोरी के क्षेत्र हैं वहाँ पे बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी और 22-23 जून होते होते पूर्वी मध्य प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। कुछ जिले जहाँ पे ऑरेंज अलर्ट दिया गया है, जैसे आगर, देवास, सीहोर, खरगोन, खंडवा, बैतूल और साथ में इधर छिंदवाड़ा, पांडवना, सिवनी, मंडला, बालाघाट। मौसमविदों के अनुसार जबलपुर में अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा था। वहीं न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा बीते 24 घंटे में 8.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।